करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अनीता हॉल डायरी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज इस ब्लॉग पे आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारी वेडिंग शादी आ रही है। इवन और बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास जमा हो गए हैं, आपके पास भी जमा हो गए होंगे क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो भर भर के शादियां आ रही हैं और हमें भर भर के कपड़ों की ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हुई हूँ हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, बारात और कॉकटेल, इन सभी के लिए भर भर के ड्रेसेस। आपको जो भी पसंद है उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन से छाप लीजिएगा और वहां से ले लीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो रिटर्न भी कर सकते हो, ऑनलाइन में ये सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो आवाज़ हो रही है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम को ही बढ़ा लेती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली कुछ काम चल रहा है मेरे घर पे नहीं, किसी और के घर पे, तो वो आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ब्लॉग के लिए, और क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाली हूँ। ये ब्लॉग में हर एक पीस बहुत ही एवन पीस रहेगा, जैसे कि और बहुत ज़्यादा वायरल पीसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जो ड्रेसेस है ना, वहाँ से मैंने चूज़ किया हुआ है। ऐसे नहीं कि मतलब सडनली कुछ भी उठा ले, ऐसा नहीं है। जो वायरल्स है तो इसीलिए इसलिए आपको ना ड्रेसेस में बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे कि सूट मिलेंगे, कुछ वेस्टर्न्स मिलेंगे, कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप के मिलेंगे, कुछ हल्दी के लिए, कुछ मेहंदी के लिए। तो बहुत सारा कुछ हौच पौच गुच्छा बन गया है, तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं इसको बताना भूल जाऊंगी, इसीलिए। ये जो देखा होगा आपने बहुत बार देखा होगा, ये एक एक्चुअली काफ्तान ड्रेस है और ये इसका जो बॉटम वेयर है वो पैंट स्टाइल का है, उसमें पॉकेट वगैरह नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये काफ्तान ड्रेस है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये रियोन कपड़ा इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे एक अच्छी सी पॉकेट भी दी हुई है। अगर आपको पैसे की न्यौछावर मिलती है तो आप आराम से इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी क्यूट सी और थोड़ी सी बहुत ही अच्छी मुझे को ये पॉकेट लगी। सारा जो है ना वो जरी का काम हुआ है इसमें। और ये जो मिरर्स लगे हुए हैं ना, ये पेपर मिरर नहीं है, ये जो रियल मिरर होते हैं वो मिरर है, तो ये चुभते भी है थोड़े थोड़े, अगर ऐसे करेंगे ना तो ये चुभेंगे। तो ये जो लेस लगी हुई है सारे रियल मिरर की लगी हुई है। कभी भी आप इसको मशीन वॉश नहीं कर सकते, इसको हमेशा आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, 2 का सेट आया हुआ है, टॉप एंड बॉटम, और ये काफ्तान ड्रेस है, बहुत ही फ्लेयरी है, बहुत ही अच्छी है। हल्दी में आराम से आप इसको पहन सकते हो और भर भर के थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहनिए तो और भी अच्छी लगेगी। नेक में बहुत ही हल्का पीस डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी जो नेक है, जो इसका जो टीआरपी है वो नेक ही है, तो नेक में इसमें बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। आजकल इस टाइप के नेक ना बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे, हर एक कलर में अवेलेबल है। ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आपका जो भी साइज है आप वहाँ जाके उसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो मैं साइजेस भी डाल दूंगी और इसमें जो जो कलर भी अवेलेबल होंगे वो कलर्स भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये एक पीस हो गया। दूसरा जो हल्दी का पीस आने वाला है, बहुत ही प्यारा कलर है, ये तो जैसे मस्टर्ड येलो है, वो एकदम जो कड़ी नहीं बनाते हम लोग येलो कलर की, उस टाइप का येलो है। चलिए दिखा देती हूँ, वो भी 2 पीस का सेट होने वाला है और ये एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। अगर आप कुछ थोड़ा सा हॉट टाइप का बनना चाहती है, कुछ यूनिक करना चाहती है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस ड्रेस को पिक कर सकते हो। सबसे पहले बॉटम पार्ट दिखाएंगे। ये देखिए, इसका जो बॉटम पार्ट है इस तरह से है, और ऐसा नहीं कि बहुत पतला कपड़ा हो, मतलब कि कॉटन तो नहीं है, दूसरा कपड़ा है ये। और यहाँ पे ना इनर भी दी हुई है, जितना आपका हिप एरिया कवर करता है उतनी ही इनर यहाँ पे दी हुई है। फुल इनर क्यों नहीं दी है, क्योंकि ये साइड से स्लिट है, तो इसीलिए मैंने बोला अगर आपको थोड़ा सा हॉट वॉट बनना है तो आप ये ड्रेस को पिक कर सकते हैं। यहाँ तक इसकी इनर दी हुई है, तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी है, मिनिमलिस्टिक एकदम टाइप की है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है। ज्वेलरी इसके साथ कुछ कंट्रास्ट में पहनिएगा तो और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। येलो कलर की ज्वेलरी बिल्कुल सबसे ज़्यादा अवॉइड करिएगा क्योंकि एकदम पीली खिचड़ी जैसा लगता है वो। इस तरह से पूरा बेल्ट दिया हुआ है, ये जो चिकनकारी वर्क होता है ना उस टाइप की यहाँ पे बेल्ट दी हुई है और पूरी यहाँ पे जिप दी हुई है। मुझे ये स्मॉल साइज मैंने मंगाया, एकदम से अच्छी फिनिशिंग आ गई, बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है मुझे। और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि जो जेंट्स की पैंट नहीं होती उसमें जो लगा होता है उस टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे। और देखिए आगे यहाँ पे प्लेट्स बनाई गई है, बहुत ही क्लीन फिनिश दी गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब ये जो नहीं होता क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक बेलवेट नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, मैं आपको बताऊंगी। तो ये दिया हुआ है एक बॉटम, ठीक है, और इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा, अरे निकलो यहाँ से, हाँ, तो ये आया हुआ है इसका टॉप। पीछे से दिखाइए, पीछे इस तरह से हुक दिए हुए हैं,
स्मॉल साइज मुझे एकदम से परफेक्ट आ गया है। इसमें पैडेड वगैरह नहीं है, तो आपको स्ट्रेपलेस ब्रा पहननी होगी। और इस तरह से जो कॉट सेट वाले जो आजकल टॉप है उस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस तरह से आ रहा है ये। तो इस तरह से है पूरा, मतलब कि 1 इंच की पट्टी लगी होगी और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मजबूत कपड़ा है। और ये जो है ना वो पूरा चिकनकारी वर्क पे टाइप में अंदर इनर वगैरह सब कुछ दी गई है, पीछे इसके ये दिए गए हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है। साइड में आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा हॉट लग रही हूँ इसमें। तो ये एक पीस हो गया, बहुत ही प्यारा है। ये सिर्फ मजाक था, ठीक है, आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए और मेरे ब्लॉग को बोरिंग ना बनाने के लिए, इस वजह से मैं इस तरह से बातें कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। मस्टर्ड येलो के बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे आपको, लेकिन ये जो येलो है ना, हल्दी का जो येलो है वो ये वाला होता है। तो ये वाला आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो रहेगी इसमें ना सीक्वेंस का भी काम किया गया है, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस लगे हुए हैं वो येलो कलर के ही सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो जब लाइट वगैरह पड़ेगी ना तो अच्छे से ये ग्लिटरी इफेक्ट देंगे। तो एक ड्रेस हो गई ये हल्दी की, हमने 2 ड्रेसेस देख ली हैं। अब आती है तीसरे की बारी, अब आते हैं हम लोग मेहंदी पे। हल्दी तो हो गई दुल्हन की, अब मेहंदी की बारी आती है। तो दुल्हन से भी प्यारा दिखना है तो हमें क्या पहनना होगा, कुछ अलग हटके। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ इस तरह का जो हॉल्टर नेक ये टॉप दिया गया है। यहाँ पे जिप दी गई है, पीछे बांधने का कोई झंझट नहीं है। दूसरे आदमी की मदद लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो पीछे होते हैं ना इस तरह के, तो हमें फिर हेल्प लेनी पड़ती है दूसरों की। इसमें हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉल्टर नेक दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से हुक दिए गए हैं। हुक यहाँ पे लगा लेने हैं, अच्छे से फिट कर लेना है। बहुत ही प्यारी फिटिंग आई हुई है, सीक्वेंस का पूरा काम है, पूरा हैवी पीस लग रहा है और बहुत ही प्यारा है, मतलब अच्छे से कवर हो जा रहा है ये। और इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा प्यारा प्यारा, कहाँ गया ये रहा प्यारा, तो ये रहा इसका जो बॉटम आया हुआ है वो इस तरह का एक सर्कुलर प्लाजो दिया हुआ है। इस तरह से सर्कुलर प्लाजो है, अंदर इनर वगैरह दी गई है, जॉर्जेट का कपड़ा है और स्ट्रेचेबल है। साइड में कोई जिप वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे ही बेल्ट लगा रखी है। आराम से जितने भी मोटे हो आराम से इसमें फिट हो जाओगे। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है ना, ये अच्छी सी फिटिंग का लीजिए तो अपने डांस वगैरह भी होता है ना हल्दी वल्दी में, तो उसमें भी अच्छे से कोई भी आपको कुछ भी मतलब कि मेंटेन नहीं करना है, कुछ भी ठीक नहीं करना है, ड्रेस को आराम से पड़ी की पड़ी रहेगी और आराम से आप इसमें डांस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। कलर जो है एकदम, जो मेहंदी जब मतलब कि जो सूख जाती है मेहंदी उस टाइप का कलर है। जब लगाते हैं तो वो लाइट ग्रीन होती है, ठीक है, और जब जो सूख जाती है मेहंदी तो इस कलर की हो जाती है, तो वो वाला कलर है ये। इसके साथ आया हुआ है आपको ढकने के लिए ये जैकेट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसके साथ भी इसको पहन सकते हो, बहुत ही प्यारे दिखोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और ये चाहिए, ताम झाम चाहिए, तो आप इस जैकेट को भी धारण कर सकते हो। ये जैकेट भी बहुत प्यारी है, इस तरह से पूरा मतलब शॉर्ट जैकेट है, पूरी फुल जैकेट नहीं है, ये शॉर्ट जैकेट इस तरह से दी गई है। पहनने के बाद कैसा लग रहा है वो वीडियो में देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा प्यारी ड्रेस कौन सी लगी और क्यों लगी, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, फिर मैं उस टाइप के कपड़े और मंगाया करूँगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट हल्दी। अभी हल्दी तो 2 हो गए ड्रेस, अभी मेहंदी के 2 बाकी है, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया, एक और बाकी है। तो इसमें मैं दिखाऊंगी सबसे पहले टॉप पार्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोली, थोड़ा स्लो बोलती हूँ। ये इंडो स्ट्रीट का इस तरह से टॉप दिया गया है और यहाँ पे ना पीछे इलास्टिक दी गई है। लेकिन ना सच बताऊँ ना, जब मैं इसको पहन रही थी तो ऊपर से पहनना पड़ रहा है, ये बड़े चुभ रहे थे मुझे, ये सब चीज़ें बहुत चुभ रही थी। तो और लेकिन पहनने के बाद तो अच्छा ही लगा। और मतलब जहाँ क्या बोलते हो, जहाँ पे सुख है वहाँ दुख भी है, उस टाइप से कुछ कहावत है ना, इस तरह की इसकी स्लीव्स दी गई है, बहुत ही प्यारी स्लीव्स दी गई है। और ये जो कलर है ना, ये एकदम बॉटल ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन अगर आपको पसंद है तो वो कलर है। बॉटल ग्रीन कलर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ड्रेस मैंने खरीदी थी अपने बर्थडे पे, बॉटल ग्रीन कलर की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो इस तरह का है और यहाँ पे एक लेस दी गई है प्यारी सी, और इसके साथ आया हुआ है ये सारे जो है ना वो इंडो वेस्टर्न टाइप के ड्रेसेस हैं। इस तरह से दिया गया है, पीछे बेल्ट दी गई है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डालने की कोशिश करी गई है, जो कि आगे से अच्छे से विजिबल भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ये एक स्कर्ट है, इसको आप मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हो। लास्ट में नीचे को थोड़ा सा गोटा वगैरह लेस लगा दी गई है,
और मतलब सिंपल सोबर सा है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हमने हल्दी कर ली, मेहंदी कर ली, अब आ जाती है बारी नाचने गाने की, मतलब कि संगीत की। बिल्कुल सही समझे। तो संगीत में हमें और कुछ थोड़ा सा अच्छा सा पहनना होगा जिससे कि लोग हमारी तारीफ करें और हमसे जले भी तो आ जाते हैं इस पर, ये हमारी संगीत की ड्रेस। वैसे आप अपने अनुसार जो भी चाहते हो, जहाँ भी पहनना चाहते हो पहन सकते हो। मैंने बस ऐसे ही एक कहानी गढ़ ली है बनाने के लिए कि हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, कॉकटेल, इस तरह से आपको जहाँ भी पहनी है आप वहाँ भी पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको हल्दी मेहंदी में नहीं पहन सकते। आजकल तो वैसे भी लोग कंट्रास्ट में पहन रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हल्दी है तो पीला ही पहनना है, हल्दी में पिंक भी पहन रहे हैं। तो ये सबसे पहला आ गया एक शॉर्ट टॉप, स्ट्रेप वाला है ये, ठीक है। स्लीव्स वगैरह नहीं दी गई है और स्लीव्स की ज़रूरत भी नहीं है, वो आगे अभी पता चल जाएगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। साइड में दी हुई है जिप, ठीक है, आराम से पड़ जा रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। मतलब ये सिल्क टाइप का, आर्ट सिल्क जो है ना उस टाइप का कपड़ा है और गोल्डन का कुछ कुछ काम भी हुआ है इसमें, जरी का वर्क हुआ है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई थी इसमें। और इसकी जो इस तरह से है ना, ये भी बहुत अच्छे से फिट हो रही। के भी किसी में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डीप होती है तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये हो गया। और इसके जो साथ में आया वो स्कर्ट आया, बहुत ही प्यारा पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा स्कर्ट है। देखिए कितना फ्लेयरी स्कर्ट है ये, और नीचे छोटी सी लेस लगाई गई है और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें कोई अस्तर वस्तर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नहीं अस्तर की ज़रूरत थी, ओके अस्तर दिया हुआ है, सॉरी। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, ये तो मेरा रह गया रील में बनाने को। इसमें तो पॉकेट भी दी हुई है, ओ वाह। जो नाचने गाने पे जो पैसे मिलते हैं वो भी तो हमें रखने होंगे ना, तो उसमें पॉकेट भी दी हुई है। तो ये रहा एक लहंगा, बहुत ही प्यारा लहंगा है। इसको आप नवरात्रि वगैरह में भी आराम से वेयर कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ यूज़ है आपका, क्योंकि नवरात्रि में भी तो क्लब्स होते होंगे ना आपके, उसमें आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। फुल फ्लेयर का लहंगा है, आराम से आप इसको संगीत वगैरह में पहन सकते हैं। और इसके साथ आई हुई है बहुत ही प्यारी सी एक श्रग, ठीक है, एक छोटी सी श्रग दी हुई है, इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए एक छोटी सी श्रग दी हुई है, इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बो बन रहा है इसका। मैंने जब इसको डाला था ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इसकी देखिए इस तरह से दी हुई है, बेल्ट दी हुई है, यहाँ पे एक पूरी पट्टी अटैच की गई है और ये छोटी सी श्रग है, लेकिन बड़ा ही अच्छा कॉम्बो तैयार कर रही है इस ड्रेस के साथ। इस तरह से आ रही है, ब्लाउज के नीचे तक आ रही है ये। तो एक ड्रेस ये हो गई पिंकी नाचने गाने के लिए। एक नाचने गाने की बहुत ही ज़्यादा वायरल ड्रेस आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन अभी भी ये नंबर 1 पे ही है। तो आप मतलब अब मैं दिखाई देती हूँ, इसका जो ब्लाउज है इतना ज़्यादा सेक्सी ब्लाउज दिया गया है। ये देखिए आगे से भी इतना हार्ट शेप का जो डिज़ाइन बनाया गया है, पीछे से पूरा बैकलेस है, पैडेड इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये जो काम किया गया है ना, पूरा मिरर का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा है। अच्छा एक बार देख लीजिए वीडियो चल रही है कि नहीं, ओके चल रही है, बच गए, वरना मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो ये रहा, ये इस तरह से दिया हुआ है पूरा, इस पीछे से स्ट्रैप्स है, उसकी आप चिंता मत करिएगा, उसके लिए पीछे शिरक भी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जैसे मैंने बताया ना, जो बड़ी सी दी हुई होती है इसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रैप दी गई है, आप अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने पूरा एंड तक कर रखा था, जो मेरे को अच्छे से फिटिंग आ गया इस वजह से। तो ये एक छोटा सा ये टॉप पार्ट दिया हुआ है, इसके साथ आया हुआ है ये बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट देख लीजिए, और ये सारे रियल मिरर्स लगाए गए हैं, तो हैंड वॉश का ये काम रहेगा आपका, थोड़ा सा काम बढ़ेगा। और ये जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ही प्यारा मटेरियल है। नीचे भी इस तरह से जब पहन रहे हैं ना तो एक पूरा ऐसा लग रहा है आपने स्कर्ट पहना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सर्कुलर टाइप का इसमें प्लाजो दिया गया है। इतनी इसकी देखिए कितनी विड्थ देखिए इसकी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल। और कलर का तो क्या ही कहने, ये कलर ही शादियों के लिए बनाया हुआ है, रेड पिंक ये सब जो शादियों के लिए कलर बनाए गए हैं इस तरह का है। और इसमें कोई भी पॉकेट नहीं दी गई है। इसके साथ आ जाते हैं श्रग की बारी। श्रग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पीछे से देखिए एकदम पहन के एकदम आप क्या ही बोले इसको, जैसे नहीं होते एक जो लाल परी टाइप की होती है उस टाइप की फील आ रही थी पहनने के बाद। तो पूरा मतलब ये हैवी है, क्योंकि जो रियल मिरर्स होते हैं ना वो हैवी होते हैं, उनमें वजन होता है। तो यहाँ पे नीचे भी दिए गए, इस श्रग के नीचे भी यहाँ पे मिरर्स दिए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। पास से देखिए आप कितना ज़्यादा, मतलब इसमें ये सारे हैंडवर्क के काम किए गए हैं, और ये आपके पीछे बैक पे आएगा, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जहाँ पर जो आपकी जो स्लीव्स रहेंगी
वहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है, वहाँ पर भी डिज़ाइन दी गई है। तो बहुत ही जो मतलब जो सूट जितना हैवी नहीं है उससे ज़्यादा ये इसका श्रग जो जैकेट है, पूरी फुल जैकेट जो है वो हैवी है। पहनने के बाद क्या लुक आ रहा है वो आप देख ही चुके होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा वायरल आइटम है ये। अब बारी आती है कॉकटेल की। कॉकटेल को हम कैसे मिस करते हैं, आजकल बड़ी वायरल चल रही है कॉकटेल। तो अभी कॉकटेल पार्टी में क्या पहने, कॉकटेल पार्टी में तो कुछ हॉट सेक्सी बन के जाना होता है। तो उसके लिए मैंने मंगाया हुआ है बहुत ही प्यारा पीस। टॉप पार्ट से शुरू करेंगे। देखिए जब टॉप पार्टी इतना सेक्सी है तो क्या करें, क्या है मतलब आगे ड्रेस के क्या ही कहने, पूरा जुमला तो ये वाला होगा। तो ये देखिए ये स्ट्रेप्स वाली पूरी टॉप है, पीछे से स्ट्रेचेबल टाइप की है, साइड में कोई चेन वगैरह नहीं दी हुई है और नीचे लगी हुई है इस तरह से लटकन दी हुई है बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे स्ट्रेप्स दी गई हैं, तो छोटा बड़ा आप इसको आराम से कर सकते हो अपने उसके अनुसार, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। तो इस तरह से पहन के इतना ये हो जा रहा है तो अच्छे से फिट हो जाएगा आपको। आगे जो शेप आ रहा है बहुत ही प्यारा शेप आ रहा है इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट और मतलब ये डबल लेयर का कपड़ा है, तो पतला नहीं है, ये पैडेड नहीं दिया हुआ है आपको। इसमें आप आराम से ब्रा वगैरह पहन सकते हो, लेकिन जो नहीं होती ट्रांसपेरेंट वाली ही पहननी होगी, क्योंकि जो इसका श्रग है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही है। ये तो होगी टॉप पार्ट की बारी, ठीक है, टॉप पार्ट की बारी नहीं। उसके बाद आ जाता है इसका बॉटम पार्ट। देखिए बॉटम पार्ट देखिए, मतलब ये जब मैंने खोला था ना ड्रेस तो मुझे लगा यार ये क्या छोटा सा कपड़ा सा दे रखा है ये बॉटम पे, मतलब बहुत छोटा सा लग रहा था। लेकिन जब मैंने पहना इसको तब मुझे थोड़ा सा अलग फील हुआ। कलर जो है ना इसका मतलब बेज कलर का है, पीच कहेंगे क्या इसको, नहीं बेज ही कहेंगे। तो बेज कलर का है और ये बड़ा ही मतलब ऐसे जो नहीं होते पेस्टल कलर्स उस टाइप का है। बेल्ट यहाँ पे इतनी सी दी हुई है, स्मॉल साइज है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये छोटा सा लग रहा होगा। ये पीछे स्ट्रेचेबल है, कोई साइड में कुछ भी दिया नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से दी हुई है ये, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो मैंने नहीं दिखाया था, एक और दिखाया था शायद, आप भूल गए होगे, मैं दोबारा दिखा दूंगी। तो इस तरह से दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा ये स्कर्ट है। इसमें भी क्या है ना, वो साइड में जैसे कि यहाँ पे स्लिट दिया हुआ है, तो एक लेग आप आराम से अपना शो ऑफ कर सकते हो हाई हील्स पहन के, तो बॉडी मस्त लगोगे आप इस कॉकटेल पार्टी में। तो कॉकटेल पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त ड्रेस है ये। और इसके साथ आया हुआ है एक श्रग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, थोड़ा सा इस तरह का है ये, पूरा मतलब पूरा लॉन्ग श्रग है और यहाँ पे फ्रिल्स दी गई हैं आगे, और इस तरह से पूरा जैकेट है, लॉन्ग जैकेट। इसको भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ों पे भी डाल सकते हो, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही मतलब उस टाइप का कलर है कि आप बाकी जगहों पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा श्रग यहाँ पे दिया हुआ है और लाइनिंग्स दी हुई है, बाकी कोई मतलब काम नहीं है ऐसा, और नेट का ये श्रग है। तो बहुत ही मतलब मस्त है ये, एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस कॉकटेल पार्टी के लिए। लेकिन अगर आप कुछ अलग ही जाना चाहते हो, आप कुछ चाहते हो कि मैं साड़ी पहनूं और मैं अच्छी भी दिखूं, मैं कुछ यूनिक दिखूं और वो इंडो वेस्टर्न टाइप की दिखे, तो इसके लिए मैंने कुछ और मंगाया हुआ है आपके लिए। एक तो ये हो गई ज़्यादा सेक्सी दिखना है तो इसमें, और थोड़ा सा कम शो ऑफ कर रहा है तो उसके लिए दूसरी ड्रेस है। दूसरी ड्रेस कौन सी है, ये है बॉटल ग्रीन कलर की। सबसे पहले दिखा देते हैं इसमें ये ब्लाउज पीस, ठीक है। ब्लाउज पीस पूरा स्टिच आया हुआ है, आप अपने साइज का इसमें मंगा सकते हो, और नहीं मंगाइए उसमें नहीं अगर अवेलेबल होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको ना साइड से ये कर सकते हो, क्योंकि साइड में कोई भी क्या बोलते हैं जिप नहीं दी गई है, तो आप पीछे से इसके हुक हैं, पीछे हुक दिए गए हैं, चार ही हुक दिए हुए हैं, इस तरह से पूरा है। और आगे से इस तरह से पूरा नेक बनाया गया है और सारे के सारे रियल मिरर्स लगाए गए हैं। रियल मिरर होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। देखो जो पेपर मिरर होते हैं ना, वो एक वॉश में ही आपकी पूरी ड्रेस को ना चीप बना देंगे, और जो रियल मिरर्स होते हैं ये भले निकल भी जाए, आप इनको दोबारा पेस्ट भी कर सकते हो, ग्लू से पेस्ट कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ तो रहेगी, मुझे अभी दिख गई, ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना पिंक कलर की ड्रेस जिसमें मिरर्स लिखे, उसके साथ ना एक थोड़े से मिरर्स एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं उन्होंने, अगर आपके कहीं निकल जाएं ड्रेस पहनते वहनते या कहीं खो जाएं तो आप वहां से पेस्ट कर सकते हो। तो ये रियल मिरर का ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपकी ड्रेस को ना चीप नहीं होने देते, और जो पेपर मिरर होते हैं ना वो एक वॉश में ही एकदम चीप लगने लगती है ड्रेस। तो इस तरह से ये पूरा ब्लाउज पीस दिया हुआ है, और इसके साथ आई हुई है बहुत ही भयंकर और धमाकेदार साड़ी।
बहुत देखी होगी आपने, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी चैनल पे आप पहली बार देख रहे हो, मैं ही लेट हो गई हूँ दिखाने में। तो सबसे पहले साड़ी जो इस तरह की है, पेटीकोट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनर ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बांधने के लिए सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, ये आपने जैसे बांधने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हुक कर सकते हो। बहुत ही लंबाई तक ये दिया हुआ है, आप आराम से अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हुक कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से रहेगा, इस तरह से आप इसको हुक कर सकते हो, आराम से फिक्स हो जाएगा, लेकिन टाइट बांधेंगे तभी फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पूरी एक साड़ी की तरह आप इसको रैप कर लीजिए। पूरी साड़ी में इस तरह से ना, ये देखिए ये जो मोती भी लगाए हुए हैं, ये मोती अटैच किए हुए हैं, और ये कोई चिपकाए हुए नहीं है, ये पंच किए हुए मोती है। इस तरह से ये हैंडवर्क का काम है, पूरा पंच किया हुआ है इस तरह से। अब बाकी जो साड़ी आएगी रैप करके उसमें है। और ये जो इसका मेन जो है ना, जो इसको इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाता है, वो ये चीज़ है। यहाँ पे दो इस तरह से क्या बोलेंगे इनको, दो टनल्स बनाई गई हैं। तो इस तरह से दो बनाए गए हैं, ये पैच बड़े बड़े से, एक नहीं एक ही है, अच्छा हाँ एक ही बनाया गया है। इसको क्या कर सकते हो आप, इसको इस तरह से गले में डाल सकते हो, ठीक है। गले में डाल लोगे तो ये एक गाउन की तरह काम करेगी, आपकी जो साड़ी है वो एक गाउन की तरह काम करेगी। और क्या कर सकते हो, आ जाओ भाई, बाल ही खराब हो गए। ओके, अभी क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे हाथ में ले सकते हो, इस तरह से हाथ में ले सकते हो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो आप, इसको अपने शोल्डर पे ले सकते हो। इस तरह से हाथ निकाला और शोल्डर पे प्लेट्स बना के पूरा आपने ले लिया, ठीक है। तो इसको मतलब 2-3 तरीके से आप पहन सकते हो। और ये जो पैच है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, ये पूरा हैंडवर्क का काम है। और जो मोती लगाए गए हैं उसकी वजह से इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए आप, इस तरह से ये जो रियल मिरर तो लगाए गए हैं और मोती अटैच किए गए हैं, बाकी जरी का पूरा काम किया गया है। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ किया गया है, कहीं से भी कोई भी धागा वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कपड़ा जैसे आपको मिलेगा एकदम रेडी टू वेयर है ये, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। बस ब्लाउज में देख लीजिएगा कि फिटिंग का आए। तो इस तरह से पूरी एक साड़ी है, साड़ी प्लस गाउन है, ठीक है। इसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हो, बेल्ट वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, गले में कर सकते हो, 3 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और अब ये यहाँ तक खत्म होगी कहानी। अब बारी आती है इस जो ब्लॉग है उसकी सबसे लास्ट आइटम की, और उसको पहनने के बाद बिल्कुल ही आप आइटम ही दिखने वाली हो। क्यों दिखने वाली हो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये भी एक साड़ी है और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी अभी, और इसके साथ ना स्लीव वगैरह भी आई हुई, जॉर्जेट का कपड़ा आया हुआ है। चाहिए तो स्लीव्स लगा सकते हो आप, ठीक है। इसमें स्लीव्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शोल्डर पे इस तरह से लेते हो तो वो पूरा कवर कर लेता है। वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। इसके साथ स्लीव्स आई हुई हैं और पैड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ज़रूरत नहीं थी लेकिन ठीक ही है, आपको चाहिए तो रखिए वरना निकाल सकते हैं। पीछे से इस तरह से दिया हुआ है, आगे से अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो बनाते इसलिए हैं कि हम आपको हर एक प्रोडक्ट की ना अच्छी से डिटेलिंग दिखा सके, कपड़ा क्वालिटी, उसके साइजेस, उसके कलर्स दिखा सके। तो इस तरह से ये पूरा काम हुआ है, यहाँ पे पूरा जरी का काम हुआ है, सीक्वेंस का काम हुआ है और पूरा धागा की एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो बहुत ही प्यारा फिनिशिंग लग रहा है। और यहाँ पे ये सब देखिए आप, हाथों से अटैच किए गए हैं, ये इस तरह के मोती है, ठीक है। इस तरह से ये एक ब्लाउज है और ये इसके एडजस्टेबल ब्लाउज है। इसको आप क्या कर सकते हो, अपने साइज के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई करके इसको वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो आती है थोड़ी बहुत, इतनी तो कर ही लेती हूँ। अब बारी आती है इसकी साड़ी की। बहुत ही मज़ेदार साड़ी है, क्या ही कहने, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। सबसे पहला ब्लॉगिंग मैंने इसी का बनाया। इसमें जैसे मैंने पहले साड़ी दिखाई हुई थी उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह से इसको लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बांधने के लिए भी दिया हुआ है,
तो ये इसमें पेटीकोट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, शेप वेयर वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए बहुत अच्छी फिनिशिंग, क्योंकि जो मैंने पहना है वो मैंने विदाउट इसका जो शेप वेयर है उसके साथ पहना है, तो उसके साथ भी देखिए आप बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक है, आप बांध लोगे और इस तरह से अटैच कर लोगे। उसके बाद इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। साड़ी की तरह आपको इसको रैप करना है और उसके बाद ये जो फ्रंट में आएगा एक पीकॉक, पूरा इस तरह से एक पूरा पीकॉक दिया हुआ है, यहाँ पे पीकॉक है और उसके सारे पंख यहाँ पर है। तो बहुत ही प्यारा पैटर्न यहाँ पे डाला गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सीक्वेंस का पूरा काम है, कुछ भी धागे का नहीं है, ये पूरा सीक्वेंस लगा हुआ है। जो सिल्वर कलर होता है ना उसका सीक्वेंस लगा हुआ है। और इसमें ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, आप बहुत सारे कलर्स में जा सकते हो। पीछे इस तरह से इसका जो पल्ला है वो इस तरह से फ्रिल बना के यहाँ पे अटैच किया हुआ है। बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है। आराम से छोटी सी पिन से भी आप इसको एकदम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा चीज़ मुझे लगी कि मतलब ये ऐसे कपड़े हैं ना कि आपको सिर्फ मेकअप करने में टाइम लगेगा, कपड़ा पहनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सच बता रही हूँ, ये मैंने अभी देखा है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि लगती तो साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। इसमें कुछ भी आपको प्लेट्स नहीं बनानी है, कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, नीचे से खींचो ऊपर से खींचो, थोड़े से प्लेट स्टिक कर दो नीचे से, कुछ भी नहीं करना। जॉर्जेट की साड़ी आराम से पहन के, हील्स पहन के पहनिए और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको टक कर लीजिए। तो बहुत ही प्यारा मटेरियल था। ओके, तो आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया बताने में, क्योंकि मेरे पास ना बहुत अच्छा मटेरियल था आपको लोगों को दिखाने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ कि आप लोग देखो कि मैं क्या क्या कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ और आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, उससे मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइए कि आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा और सबसे प्यारा पीस आपको कौन सा लगा। और आपके घर में अगर शादी वगैरह आ रही है तो आप इसमें से पिक कर सकते हो किसका क्या रेट है। सबसे मेन बात यही होती है, किसका क्या रेट है और कौन सी साइट से लिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब बातें इधर उधर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको सारे जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं सबके लिंक मिल जाएंगे। एक बार पहले बता देती हूँ कि ये जो मैंने परचेजिंग की हुई है सारी फ्लिपकार्ट से की हुई है, सारा फ्लिपकार्ट का आइटम है ये, और सभी के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर मेरे से कोई भी लिंक मिस भी हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पर आपको दे दूंगी। अदरवाइज मैं नहीं भी बताती हूँ तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनीता हॉल डायरी के नाम से, मेरा फोटो भी लगा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जाके भी आप लिंक डालोगे और आपके उसमें DM पे ना लिंक पहुँच जाएगा, आराम से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और मैं अभी थोड़ा सा जा रही हूँ छुट्टियों में, और मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने वहाँ पे क्या वेयर किया, सारी कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपसे बिल्कुल भी मेरी दूरी नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन के थ्रू हम लोग मिलते रहेंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन मेरी जो लॉन्ग वीडियो है वो अभी हो सकता है 10-12 दिन नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए अभी से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। रील्स वगैरह मेरी आती रहेंगी, उनको ज़रूर आप इंजॉय करिए और अपना रिएक्शन मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।